नमस्कार दोस्तों। आइए आपको ले चलते हैं रेयक्विक। रेयक्विक जो है आइसलैंड का जो है कैपिटल है। नॉर्थ पोल पे आप एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, तो वहाँ पे ग्रीनलैंड भी है ना शायद। तो रात को मैं पहुँचा था, रात को लगभग 12 के आसपास जो है पहुँचा था वहाँ पे एयरपोर्ट से होटल जाना। पर ये देखिए, मतलब लग रहा है अभी डे टाइम ही है। रात को 12 बजे डे टाइम लग रहा था, दिन, क्योंकि रोशनी काफ़ी थी वहाँ पे। कुछ अजीब ढंग का लगा। मैंने कहा क्या बात है। वैसे भी जैसे जैसे मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूँ यूरोप में, तो रात मालूम ही नहीं पड़ता है, दिन ही रहता है। और ये जो कंट्री है रेक आइसलैंड, वहाँ पे तो 6 महीने रात होता है, 6 महीने दिन होता है। तो ये देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि रात को 12 बजे दिन की तरह लग रहा है। फिर मैं होटल गया, फिर होटल से जो है सोया थोड़ी देर सोया। खिड़की उड़की बंद कर दिया मैंने ताकि रात लगे कमरे के अंदर, क्योंकि ऐसे तो लग नहीं रहा था, क्योंकि लग रहा था कि अभी तो शाम हुआ है, अभी शाम को 5 बज रहा है। पर रियल में ऐसा था नहीं, तो उसमें 12-1 बज रहे थे रात को। और उसके बाद मैं रिसेप्शन पे भी 1-2 दिन बाद मैं रिसेप्शन पे भी गया और पूछा उन लोग से कि भाई क्या चक्कर, क्या यहाँ रात होती ही नहीं है। तो उन लोग ने बताया 1 घंटे के लिए थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, मतलब हल्का सा होगा, पर ज़्यादा टाइम जो है आप जो है दिन ही देखेंगे, आप रोशनी ही देखेंगे। अब ये बताइए, ये रात को 12 बजे इस तरह की रोशनी दिख रही है, मतलब सोचिए। फिर दूसरे दिन वही सेंटर में निकला मैं, थोड़ा सा रेकविक रेकविक प्रोनाउंस करना भी थोड़ा सा टफ है। जाविक ऐसे हिंदी में है, रेकविक इन इंग्लिश में होगा ना। तो ये सेंटर है, सेंटर में थोड़ा सा टहला मैं, और बहुत छोटा था। सिटी का जो सेंटर था वो बहुत छोटा सा था। मतलब जैसे मुझे लगा कि मैं किसी गांव में घूम रहा हूँ। एक छोटा सा गांव, जो भारत में एक छोटा सा गांव जो होता है ना, उसी में घूम रहा हूँ मैं। तो बहुत, मतलब इतना बड़ा नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्न था। प्राइसेस जो है, कुछ शॉपिंग वगैरह का मैं देख रहा था, तो दाम, मतलब प्राइस हाई था वहाँ पे जो है। जैसे मैं यहाँ स्पेन में रहता हूँ, स्पेन में जो मैं 1 यूरो का ख़रीदता हूँ, वो वहाँ पे जाने पे मुझे 3 यूरो का मिल रहा था। और उसके बाद मैंने ये एक एजेंसी को मैंने हायर किया टूर करने के लिए। तो ये मुझे वाटरफॉल, तो सबसे पहला चीज़ मुझे दिखाने ले गए वो लोग, ये था वाटरफॉल। तो क्योंकि गर्मी में हम पहुँचे थे वहाँ पे, तो उस समय तो बर्फ़ इतना दिखा नहीं वहाँ पे, पर लोग बता रहे थे कि जाड़े में ये पूरी तरह बर्फ़ से ढका रहता है। ये वाटरफॉल इस समय जो है, टूरिस्ट इसी समय आते हैं, क्योंकि वाटरफॉल बहुत बड़ा था, वो काफ़ी बहुत बड़ा वाटरफॉल था, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के ये। और ये मेरे ख्याल से मैं पहली बार इतना बड़ा वाटरफॉल देखा होगा मैंने, झरना जिसे कह सकते हैं। तो बहुत बड़ा था, कई नदियाँ, लग रहा था कि कई नदियों की पानी वहाँ पे आके गिरती हैं, और नीचे, काफ़ी नीचे तक पानी गिरता था। फिर वहाँ से जो है रिवर टाइप का होके वो नदी की तरह वो पहाड़ों को क्रॉस करते हुए आगे जा रहा था।
बड़ा अच्छा लगा देखने में। तो एक चीज़ बहुत अट्रैक्टिव मुझे लगा, ग्रीननेस, हरियाली। हरियाली, जो हरा रंग था वो पेड़ पौधे पे जो हरा रंग होता है बहुत इंटेंसिव था, मतलब बहुत ही डीप कलर जिसे कहेंगे। तो वो देख के मुझे अच्छा लगा कि हरियाली बहुत ही, मतलब कैसे बोलेंगे, डीप। तो वो देख के आश्चर्य हुआ थोड़ा सा मुझे कि वैसे भी जब जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे ये सब चीज़ें चेंजेज दिखाई देते हैं कि हरियाली बहुत ही इंटेंस होता है, और रात पता ही नहीं चलता है, दिन ही नज़र दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें जो है नेचुरल, नेचर का इन्वायरमेंट जो है कुछ अलग ढंग का दिखाई देता है वहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ है, वही है कि आप जो है इसको क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि आप क्रॉस करेंगे तो डेंजरस है वो। आप उसमें अगर पानी में गिर गए तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता है। तो ये हर जगह होता है कि वो डेंजरस होता है, इसलिए एक लाइन खींची रहती है कि उस लाइन के उधर नहीं जा सकते हैं। तो मैं टॉप तक गया था, टॉप से देखा उसको कि कैसा है। और ये एक तीसरा चीज़ जो दिखाने के लिए मुझे ले गए लोग, ये था पानी का जो है, वाटर का। देखो नीचे से जो है, अभी देखिएगा नीचे से निकलेगा तेज़ी से। तो जब मैं इस जगह पहुंचा तो ये पानी का ये भाप भाप बन के निकल रहा है ये। तो जब मैं निकला वहाँ से, जब इंटर कर रहा था, तो हर जगह ज़मीन के अंदर से पानी खौलता हुआ निकल रहा था। तो थोड़ा सा डर लगा पहले शुरू में कि भाई कहीं ऐसे पानी में आप गिर गए तो आप तो जल जाएंगे सीधे। तो मैंने गाइड से पूछा, तो गाइड ने बताया कि आप जो है, जो मार्क किया गया रास्ता, अगर उस पर चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर उससे अगर बाहर निकलते हैं तब प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ये रस्सी बंधा हुआ है, अगर इस रस्सी से बाहर निकलेंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसके बाहर का जो है ज़मीन के अंदर पानी जो है, गर्म पानी जो है। और लोग उसी में, लोग बताते हैं कि लोग उसमें खाना भी पका लेते हैं, कि वहाँ गैस सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है। आप उसी में जो है अंडे ज़मीन के अंदर रख दीजिए, चावल अंदर रख दीजिए, एक पोटली में बांध के चावल अंदर ज़मीन के अंदर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद आइए चावल आपका पक गया, अंडा भी ऐसे पक गया। मतलब पानी अंदर बहुत खौलता हुआ। अभी देखिएगा, ये भी देखेंगे ना, अभी ये अंदर से जो है तेज़ी से पानी जो है आएगा और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। और इसका क्या नाम देते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय इसको। और गंध जो आई, मतलब स्मेल जो थी, हमको लग रहा था अमोनियम का स्मेल आ रही थी, मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आई। तो हमको लग रहा कि अमोनियम ही था वो। अभी देखिएगा धीरे धीरे पानी जो है ये खौल रहा है पानी, अभी धीरे धीरे जो है ज़मीन के अंदर से अचानक निकलेगा। तो ये भी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मैंने देखा बहुत दूर दूर तक जो है भाप जो है ज़मीन के अंदर से निकल रहा था। तो बताया गया कि ये सब एरिया जो है डेंजरस एरिया है, और आप उसको कह सकते हैं लावा जो होता है पहाड़ों पे जो निकलता है ना, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कह सकते हैं। तो काफ़ी गर्म होता है अंदर ज़मीन के अंदर, और उसमें अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक किए तो आप गए। तो इसमें भी बताया गया था कि आप जो है रस्सी जो है मार्क किया हो उसके अंदर ही रहिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उससे बाहर निकलेंगे तो आप हो सकता है फंस जाएं। तो अभी देखिएगा ये धीरे 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 करके
ये बॉयल हो रहा है, अभी तेज़ी से निकलेगा पानी इसमें से, काफ़ी तेज़ी से जो है। अच्छा लगा, मैं पहली बार देख रहा था तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब ऐसी चीज़ें जो है केवल टेलीविज़न पे देखा था, पर आँखों से ऐसे देखने से ओरिजिनल चीज़, तो ओरिजिनल चीज़ देखने में कुछ अलग ही मज़ा है, टेलीविज़न पे कुछ अलग ही है। तो ये भी चीज़ एक चीज़ है जो कि आइसलैंड में आपको रेकविक के पास मिल जाएगा आपको। तो वही है कि आप जो है जैसे होटल पहुँचिए तो एक किसी एजेंसी को ढूंढ लीजिए और टूरिस्ट एजेंसी को उनसे जो है उनसे बात कर लीजिए वो जो है। और मेरा जो था तो हम लोग जो स्टार्ट किए थे शाम को 8 बजे स्टार्ट किए थे टूरिज़म, और ये रात का मेरे ख्याल से 11-12 बज रहा होगा, या मतलब 12-1 के आसपास ही होगा ये। रात के 12-1 के आसपास में हम लोग यहाँ पे थे, मतलब होल नाइट हम लोग टूर किए। और नाइट ना कह के मैं डे कहूँगा उसको, क्योंकि घड़ी में केवल नाइट था पर रियल में नाइट नहीं था वो। तो और सुबह हम लोग जो है फिर अपने होटल वापस आ गए, फिर नेक्स्ट डे मीटिंग थी तो फिर मीटिंग में चले गए। ये भी अचानक हुआ मेरा, मैं मीटिंग में ही था तक बाहर निकला तो एक एजेंसी वाला दिख गया। हमने कहा भाई कुछ बताइए क्या देखा जा सकता है। देखिए ये निकला और तेज़ी से, तो ये अंदर से पानी जो है, अंदर पानी जो है धरती के अंदर बॉयल हो रहा है और अचानक जो है प्रेशर से फोर्स से बाहर निकलता है बहुत तेज़ी से। और स्मेल भी बहुत अमोनियम का लग रहा था मुझे, बहुत तेज स्ट्रॉन्ग स्मेल जो आता है वहाँ पे। तो ये एक चीज़ देखने लायक है। अब इसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है इस समय। तो वही एजेंसी अब कितना पैसा लिया था मुझे याद नहीं इस समय, पर पर अच्छा खासा मुझे रात भर में जो है बहुत सारी चीज़ें देख लिया मैंने। फिर बाद में जब मैं वापस मीटिंग से आया, जब स्पेन आया तो मैंने एक और कलीग मेरा गया था तो उससे बात कर रहा था मैं, और लोग भी गए थे तो उससे बात कर रहा था। उनमें से कुछ लोग जो है ना 3 डे का टूर कर रहे, मतलब आइसलैंड का 3 दिन का टूर था। मैं तो भाई मुझे नॉलेज नहीं था तो इसलिए रेकविक के आसपास का ही टूर मैंने किया। आसपास जो है जो इंटरेस्टिंग प्लेस थे और उनका टूर किया। पर वो लोग जो है पूरा एक आइसलैंड का पूरा एक चक्कर लगा डाले। 3 डे का टूर था, 3 या 4 डे का था। उसी बस में जो है रात भर दिन भर चलना, और वहीं बस में ही सोना, बस में ही खाना, वो मतलब एजेंसी वाला सब ऑर्गेनाइज करके रखा था उसी में। और वो अच्छा था, वो मुझे भी करना चाहिए था इस तरह, क्योंकि बहुत सारे जब रेकविक के पास ही इतना नेचुरल ब्यूटी देखने को मिल रही है तो उसके बाहर अभी तो बाहर जाएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ आप सोच नहीं सकते हैं। लोग बता रहे थे बहुत कुछ ग्लेशियर और क्या क्या, मतलब बहुत चीज़ें दिखने को मिली। अब ये देखिए हम बाहर निकल रहे हैं तो ये देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे बहुत जगह मैंने देखा जो है अंदर पानी जो खौल रहा था ज़मीन के अंदर। तो अगर किसी तरह बाई चांस आपका पैर उसके अंदर चला गया गड्ढे में तो आपका पैर जल जाएगा। फिर उसके बाद एक ये था, ये एक चर्च था बड़ा सिटी के सेंटर में ही। और चर्च का ये खास बात थी कि आप ऊपर तक जो है टावर के सबसे ऊपर तक जा सकते थे, कि आप जो है टिकट खरीद लीजिए और ऊपर तक चले जाइए और वहाँ से पूरा जो है सिटी
आराम से देख सकते हैं। तो सिटी का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह के घर हैं, कैसे है, ये सब चीज़ें देखा जा सकता है वहाँ। तो काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी मुझे, कुछ अलग ढंग का लगा मुझे। सिटी आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा है। और सेंटर जो छोटा ही था, पर उसके सिवा आप जो भाई दूर दूर लोग घर बना लेते हैं। तो सेंटर तो छोटा ही था एकदम। और अच्छा लगा कि हाँ, आश्चर्य की बात यही है कि मतलब दिन और रात का पता नहीं चलना, ये बात है। तो मैं किसी से पूछ रहा था, वहीं पे पूछ रहा था, शायद रिसेप्शन या कहीं पे पूछ रहा था, तो वो लोग बताए हमको कि जब जाड़ा आता है तो यहाँ पे मेजॉरिटी पीपल, मतलब ज़्यादातर, मतलब आधा पॉपुलेशन कह सकते हैं, आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पास के देश में चला जाता है। नॉर्वे या स्वीडन जो पास का देश है वहाँ चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे रात ही होती है, दिन तो 6 महीने रात होता है और दिन तो होता ही नहीं है। तो वो सभी लोग जो है इस तरह जो इस देश में रहते हैं उनके पास 2-3 घर होते हैं। तो गर्मी में यहाँ रहना, जाड़े में दूसरे देश में रहना, और फिर गर्मी में वापस आ जाना, ऐसे करके ये लोग रहते हैं। हाँ, जो लोग वहीं पे रहने के लिए बाउंड हैं, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, वही लोग जो है बाउंड रहते हैं वहाँ पे रहने के लिए जाड़े में। पर ज़्यादातर लोग बता रहे थे कि वो दूसरे देशों में चले जाते हैं। और एक चीज़ और मुझे आश्चर्य की बात बताया गया कि जाड़ों में यहाँ पे जो है सुसाइड करने का जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं। तो उसका रीज़न मुझे बताया गया क्योंकि जाड़ों में यहाँ पे जो है दिन तो होता नहीं है, रात ही रहता है हमेशा। और इसका जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो ये पड़ता है साइकोलॉजिकल, एक तो रात है केवल, और दूसरा ये होता है कि ज़्यादातर लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं रहने के लिए, दूसरे घरों में। अब जो बंदा रहता है वो किसी तरह बाउंड है, या तो उसके पास पैसे नहीं है, या तो काम के कारण वो बंधा हुआ है वहाँ पे, तो उसका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके कारण बताया गया कि इसके कारण थोड़ी सी जो है उसका जो क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी जो होता है या रेट कह सकते हैं, वो थोड़ा बढ़ा रहता है उस समय जाड़ों में, गर्मी के अपेक्षा। गर्मी में बताते हैं लोग फैंटास्टिक रहता है यहाँ पे, कि क्योंकि गर्मी में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अब जैसे मेरा ही टूर गाइड था, तो मेरा टूर गाइड जो लग रहा था चाइनीज़ था, चाइना से लग रहा था। एक लेडी थी, वो चाइनीज़ लग रही थी कि जो वहाँ पे टूर गाइड का काम कर रही थी। तो बताते हैं कि जाड़े में जो है बहुत सारे लोग जो है इस आइसलैंड में आ जाते हैं कि यहाँ पे काम करने के लिए, टूर गाइड के रूप में, या टूर मतलब टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है। तो टूरिज़्म में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और दुनिया से बहुत सारे देशों से लोग यहाँ पे काम करने आते हैं टूरिज़्म। और इस पीक टाइम जो होता है गर्मी में, तो उसमें आते हैं लोग। अच्छा है। हम लोग भी, मैं भी तो मीटिंग में गया, फिर उसके बाद टूरिज़्म का थोड़ा सा, क्योंकि देश काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे कि अच्छा है ये, और बहुत सारी चीज़ें मैंने किया। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि और देशों की अपेक्षा यहाँ पे कॉस्ट जो है ज़्यादा था। कोई भी सामान ख़रीदता था, उसका कॉस्ट जो है काफ़ी दुगना, लगभग दुगना पेमेंट करना पड़ता था।
तो मेरे ख्याल से यहाँ सैलरी भी अच्छी खासी होगी, तो इसके कारण ही दुगना पेमेंट करना पड़ता होगा। एक दिन मैंने एक न्यूज़ में एक खबर पढ़ा, मैं शेयर करता हूँ, जो कि पढ़ा था मैंने कहीं पे। यहाँ पे जो है आइसलैंड में लड़कियाँ बहुत की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या बहुत कम है। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है विदेश से लड़कों को जो है कि मतलब उन्होंने पब्लिसिटी की हुई है कि, इसको मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि पब्लिसिटी उन लोगों ने किया था कि विदेश के लड़के जो भी यहाँ आते हैं, काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अगर वो यहाँ की लड़कियों से शादी करेंगे तो उनको जो है वो इकोनॉमिकली और जो भी है उससे हेल्प करेंगे वो। मतलब गवर्नमेंट ने खुद कानून बना रखा है, और उसका रीज़न बताया गया कि यहाँ पे लड़कियाँ लगभग 5 लड़कियों पे 1 लड़का है, तो ऐसे करके कि बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं और लड़के कम हैं कि, तो इसके कारण गवर्नमेंट ने प्रमोट किया कि बाहर से इंपोर्ट किया जाए लड़कों का। चलिए, ये हर देशों में अलग अलग चीज़ें हैं कि कुछ देशों में ये सिचुएशन है, कुछ देशों में कुछ सिचुएशन है, पर ये मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, वो ये क्या रियल है कि नहीं है पता नहीं, पर ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें जैसे यहाँ डे टाइम हमेशा है, फिर उसके बाद सुसाइड का केस बढ़ जाता है, फिर उसके बाद ये लड़कियों का जो चक्कर है, ये सब वहाँ पे बात करने से पता चलता है कि ये चक्कर है यहाँ पे। ये मैंने काफ़ी देर तक जो है उस टावर से देखता रहा शहर को, कि शहर काफ़ी खूबसूरत था। तो हर कॉर्नर पे मैं गया और हर कॉर्नर से जो है शहर को देखा भाई कि कहाँ पे क्या चीज़ है, सड़कें कैसी हैं, ग्रीननेस देख रहे हैं। ग्रीननेस जो है, शहर जो है, मकान जो है, बहुत मकान सटे सटे नहीं हैं, और एक मकान के एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के बीच में जो है ग्रीननेस जो है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये सब देखने को मिलता है, अच्छा लगता है देखने में। तो हरियाली जो है, और मेरी टूर गाइड ही चाइनीज़ नहीं थी। मुझे याद है कि मुझे होटल से लोग कार से लेने आए थे, कार से लेके, वो एजेंसी वाले ही लोग थे, वहाँ एजेंसी तक ले जाने के लिए। वो सब भी चाइनीज़ ही थे। तो वो उन सब का काम ये था कि वो आप अपना रिजर्व करा दीजिए, फिर वो आपके होटल आएंगे, पिक करेंगे आपको, फिर एजेंसी तक ले जाएंगे, फिर वहाँ पे बड़ी सी बस होगी, फिर उसमें बैठिए, और लोग भी मतलब वो अलग अलग होटल में जाके सबको पिक करके वहाँ पे लाते हैं, कलेक्ट करते हैं लोगों को, जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे, फिर बस के द्वारा टूर। फिर ऐसे ही जो है वापसी में भी ऐसे ही था कि आपके बस जो एजेंसी के पास छोड़ देगी, फिर वहाँ से जो है उनकी कारें जो है आपको आपके होटल तक छोड़ेंगी। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। देखिए मकान कैसे, हरियाली देखने लायक थी वहाँ पे। मैं तो बहुत अट्रैक्टिव हुआ हरियाली से, क्योंकि काफ़ी इंटेंसिव, मतलब इंटेंसिव मतलब डीप ग्रीननेस जिसे कहते हैं। तो हरापन जो था बहुत ही, अब इंटेंसिव को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। तो काफ़ी बढ़िया लगा देख के वो तो। और ये चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाइए, तो ये चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो अब हो सकता है क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे ज़्यादा हो, क्लोरोफिल जो होता है वो
प्लांट में क्लोरोफिल ज़्यादा होता हो, जो भी हो रीज़न, प्लांट वाले जो भी होंगे वो बताएंगे क्यों ऐसा होता है। तो ये काफ़ी अच्छा। और ये जो है वहाँ से उतर के मैं जो है सिटी सेंटर में गया, तो वहाँ पे एक लगून था वहाँ पे, और पार्क वगैरह थे काफ़ी, और काफ़ी पौधे मुझे दिखाई दिए जो कि कभी मैंने देखा नहीं था। तो वो भी बहुत आश्चर्य की बात है। जैसे ये देखिए, ये सेंटर में ही है, लगून है ये, मतलब एक बड़ा तालाब कह सकते हैं ये है अपना। वो देखिए सामने वो जो टावर था उसी पे था पहले में था जो है। तो ये भी सिटी के सेंटर में है एकदम बिल्कुल। तो वहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं थोड़ा देखने के लिए कि क्या है। तो मैंने भी जो है थोड़ी देर तक शाम के समय जो है पार्क के आसपास, शाम क्या, वो तो घड़ी में शाम दिखाई दे रहा था पर रियल में तो वो दिन ही था, घड़ी के हिसाब से ही चलना था बस। तो ये सिटी सेंटर है, और पास ही में है, पास ही में जो है नगर महापालिका भी है। मतलब सब कुछ आस ही पास था, ज़्यादा दूर नहीं जाना था। ठीक है, ऐसा ही होना भी चाहिए, आसपास ही रहना चाहिए। जो ऑफिसेज हैं या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो आसपास रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो टूरिस्ट को जो है एक चीज़ से दूसरी चीज़ देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे ही था, शाम को टहलता रहा मैं, और वो फव्वारा देखने के लिए आगे धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ कि वहाँ तक जाऊँगा। उसके पहले कुछ स्टैचू भी मुझे दिखाई दिए, उन स्टैचू को भी देखा मैंने। और मेरे से बहुत सारे लोग वहाँ पे टहल रहे थे। और पॉपुलेशन पॉपुलेशन उतनी नहीं दिखी जितनी मतलब बहुत कम दिख रही थी, लोग बहुत कम थे। पॉपुलेशन के मामले में भी मैं क्या सोच सकता हूँ कि ये उतना ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पे रहने वाले लोग उतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो पॉपुलेशन का भी ऐसे ही था। ये देखिए स्टैचू, ये स्टैचू नहीं है ये, मतलब इन्होंने बना रखा है बैठने के लिए कि आप थक जाइए तो आप बैठिए, और उसके आगे स्टैचू देखिए, वो स्टैचू है। तो स्टैचू मुझे दिखा था। तो ऐसे ही है, चलते रहे हम। और